नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एमपी डीएलएड के एग्जाम 2024 में जो एग्जाम होने वाला है। जो स्टूडेंट कुछ नहीं जानते हैं, उनको मतलब परीक्षा से डर लगता है, उनको बहुत सारी समस्याएं, उनकी एग्जाम पास कैसे करें वगैरह वगैरह बहुत सारी समस्याओं को लेके बैठे हैं। वो उनको कुछ भी समझ नहीं आता है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। उनके लिए मैं एक ऐसा तरीका लेकर आया हूं जो कि बहुत ही आसान तरीका है। देखिए, मैंने यहाँ पे लिख रखा है डीएलएड पास करने का सबसे आसान तरीका आपको बताने वाला हूँ आज की इस क्लास में। डीएलएड को आप चुटकियों में पास करेंगे, चुटकियों में। तो जिनकी पढ़ाई जीरो है, जो जीरो लेवल से हैं अभी तक, मतलब उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, जीरो है, बिल्कुल जीरो है, वो भी पास करेंगे डीएलएड एग्जाम को। 2024 का जो डीएलएड एग्जाम होने वाला है ना, जिनकी पढ़ाई जीरो वो भी पास करेंगे। वो भी क्या करेंगे? पास करेंगे डीएलएड एग्जाम को। बस आपको कुछ पॉइंट्स को फॉलो करना है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उनको बस आपको क्या करना है? फॉलो करना है। अपनी नोटबुक निकालिए, आपकी कोई भी कॉपी हो उसको निकालिए। बस मैं जो बताने वाला हूं उसको नोट करते जाइए। बस वही आपको एग्जाम में अप्लाई कर देना है, ठीक है? आपको अप्लाई करना है एग्जाम में। बस मैं आपको बताने वाला हूं जो सबसे आसान तरीका है, ये सबसे आसान तरीका। बस आप सब पे आते हैं ये तरीका, बस आपको बस समझना है इन तरीकों को। बस आपको अप्लाई कर देना अपनी उत्तर पुस्तिका में और आपको खुद को समझ लेना है, ठीक है? सबसे आसान तरीका है। मैं बताने वाला हूँ डीएलएड एग्जाम की, या तो आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो, लेकिन फर्स्ट ईयर वाले जो भी स्टूडेंट जिस साल फर्स्ट ईयर मतलब 2024 में जो फर्स्ट ईयर एग्जाम देने वाले हैं, उनका टाइम टेबल आ चुका है। जो बिल्कुल फर्स्ट ईयर है, बिल्कुल नए, उनको कुछ नहीं पता है डीएलएड एग्जाम के बारे में, उन्हीं के बारे में आज की क्लास में बात करूंगा। मैं उन्हीं को समझा रहा हूँ ज़्यादातर, विशेषकर, ठीक है? जो फर्स्ट ईयर वाले हैं वो तो जरूर इस वीडियो को वॉच करें, फुल वॉच करें। और सेकंड ईयर वाले हैं वो भी वॉच कर ले, तो उनकी भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो उनको कुछ नहीं पता है डीएलएड एग्जाम के बारे में। फर्स्ट ईयर तो उनकी वैसे ही पास हो गई है जो उन्हें पढ़ाता। लेकिन एक पढ़ने का तरीका होता है, एक लिखने का तरीका होता है, एक एग्जामिनर का तरीका होता है, ठीक है? तो उन तरीकों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अभी तक आपने बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो जल्दी फटाफट। भाई एक बात बताओ, सबसे कम मेरी वीडियो पे लाइक क्यों आती है? आप लाइक क्यों नहीं करते भाई? यार लाइक करने में आपका क्या जाता है? कुछ नहीं जाता, बस आपको लाइक के बटन को दबाना है, लाइक हो गया, इसमें क्या जाता है? सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। कोई पहाड़ पढ़ना पड़ रहा है क्या आपको लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में? भाई मैं आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो पर लेके आता हूँ, आपको समझाता हूँ, हर एक चीज़ को बारीक से समझाता हूँ, कोई नहीं समझाता है भाई। तो आपको एक लाइक करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाता है? कुछ नहीं जाता है बस। तो चलिए पढ़ाई की तरफ आते हैं। मैं आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है? जो सबसे पहला पॉइंट है वो हर एक स्टूडेंट का है, कॉमन पॉइंट है, जो फर्स्ट ईयर वाला है। जो भी स्टूडेंट इस साल जो फर्स्ट ईयर की एग्जाम देने वाला है, जो पहला पॉइंट है वो है डर। ये डर हर एक स्टूडेंट का कॉमन पॉइंट होता है। सबसे पहले डर। आपको मैं बता दूं, सबसे आसान परीक्षा डीएलएड की होती है। इस बात को समझो, इस बात को मान लो। आपके माइंड में, आपके दिमाग में बस यही सब भरा है कि कठिन। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने कठिन भर दिया, लेकिन ऐसी होती नहीं है, कुछ नहीं होता है भाई कठिन का तो डीएलएड के अंदर। सब ये डर को बाहर निकालो। पहले जो डीएलएड कठिन बोलता है ना, उसको तो भगाओ, उसकी तो बात ही मत सुनो आप। सबसे आसान परीक्षा होती है दुनिया की, मैं कहूँ दुनिया की सबसे आसान परीक्षा होती है ना, तो मैं कहूँगा डीएलएड ही होती है। दुनिया की सबसे आसान परीक्षा डीएलएड होती है, डीएलएड। ध्यान से सुनो, डीएलएड। आपके अंदर डर है, बस इस डर को भगाओ। दुनिया की सबसे जो आसान परीक्षा है ना वो डीएलएड है। इससे आसान परीक्षा कोई नहीं होती है, मैं आपको बता दूं। तो डर को कैसे भगाना है, पहले पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, डर। जो डर है ना आपके अंदर, डर को भगाने के लिए पिछली वर्ष के पेपर को हल करो। जो एमपी से, आप यूपी से, एमपी से, कहीं से भी, बिहार से डीएलएड कर रहे हैं आप, इससे आसान परीक्षा कोई नहीं है डीएलएड से। मैं आपको बता दूं, आप कहीं से भी डीएलएड कर रहे हैं, आप कहीं के भी स्टूडेंट हों, आपको डीएलएड से अगर डर लगता है तो उसके पिछली वर्ष के पेपर लीजिए। अभी आप 24 में दे रहे थे, 2023 के या 22 के, ये 2-3 साल के पेपर लीजिए, उठाइए, उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले आप उन पेपर्स को सॉल्व कीजिए, आपका डर चुटकियों में गायब होगा। चुटकियों में, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं। जब आप पेपर्स को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे ना उनके क्वेश्चनों को, आपको समझ आएगा कि भाई इतने आसान क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो आप सबसे पहले उनको हल कीजिए। जो डीएलएड के जो पिछली वर्ष के पेपर है ना, 2023 के, 22 के, 21 के, उन पेपर्स को हल कीजिए। चाहे आप यूपी से डीएलएड कर रहे हो, चाहे एमपी से कर रहे हो, चाहे बिहार से, झारखंड से, कहीं से भी आप डीएलएड कर रहे हो ऑल इंडिया में, वहाँ के पिछली वर्ष के पेपर लीजिए, उनको हल कीजिए। आपको समझ आ जाएगा कि कितनी आसान परीक्षा होती है डीएलएड की, ठीक है? तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। आपको अब डरना नहीं है डीएलएड के नाम से, डीएलएड से तो डरना ही नहीं है, डीएलएड एग्जाम से, ठीक है? डीएलएड एग्जाम को लेकर किसी को नहीं डरना है, इस बात का ध्यान रखें।
चलिए अब हम दूसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट हमारा डीएलएड की कोई भी अच्छी बुक मैं आपको बता दूं, डीएलएड की मैं आपको बता दूं आपको पढ़ना क्या है। भाई मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दिए प्लीज़। आप पे कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। डीएलएड की जो बुक्स वगैरह उनको लीजिए। डीएलएड की आप कोई भी बुक ले सकते हैं, सीरीज ले सकते हैं आप, कोई सी भी सीरीज हो, केशव की हो, नवोद की हो, कोई सी भी सीरीज हो, या आप नोट्स आदि ले सकते हैं। भाई आप ये बताओ, आप पढ़ोगे नहीं तो एग्जाम में क्या लिखोगे? थोड़ा बहुत तो आना चाहिए ना। तो अभी भी आपके पास जितना भी समय बचा है डीएलएड को लेके, आप उसकी तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। चाहे तो आप सीरीज से पढ़िए या किसी से नोट्स ले लीजिए। अगर आपको सीरीज नहीं समझ में आती है तो आप नोट्स ले लीजिए, लेकिन आप पढ़िए। बिना पढ़े कुछ नहीं होता है भाई, बिना पढ़े कुछ भी नहीं होता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप खुद अपने आप से सवाल पूछिए कि आप बिना पढ़े क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं भाई बिना पढ़े? कोई भी एग्जाम पास नहीं कर सकते आप बिना पढ़े। तो मैं आपको सीधी बात बताऊं, मैं आपको बता दूं, अभी भी आपके पास समय। हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो कहता है डीएलएड की कोई भी अच्छी बुक आप ले सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं, चाहे वो सीरीज हो चाहे नोट्स हो। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दे दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाएं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाओ मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाओ। उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, पिछली वर्ष के पेपर वगैरह, सीरीज वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। जल्दी से जाओ और वहाँ पे आप पढ़िए। बिना पढ़े कुछ नहीं होता है, ठीक है। या आप कहीं से भी ऑफलाइन भी ले सकते हैं। ऑफलाइन आपको महंगी मिलेंगी, लेकिन मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको वैसे ही मिल जाएंगे कम से कम पैसों में, ठीक है। तो आप जल्दी करें। और मेरे व्हाट्सअप मैसेज पे अगर कुछ भी लेना हो आपको, बुक्स वगैरह कुछ भी, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 72 40 28 72 81। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इसे नोट कर लीजिए 7240287281। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, जल्दी से आप इसे नोट कीजिए और मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। कुछ भी लेना आपको, पढ़ने से संबंधित कोई भी जानकारी या कुछ भी लेना हो आपको पढ़ने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह, सीरीज वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे हम बात करें, जो हमारा दूसरा पॉइंट क्लियर होता है, समझ में आ गया होगा अब दूसरा पॉइंट। अब तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट क्या कहता है? पेपर। एग्जाम में आप गए, आपको मिला पेपर। क्या मिला आपको? पेपर। तो मैं आपको बता दूं, जब आप एग्जाम देने जाते हैं आपको पेपर मिलता है, पेपर मिलता है ना आपको। तो पेपर, ये आप ध्यान देखिए, उत्तर लिखने से पहले पेपर को अच्छे से पढ़ना। भाई आपको पेपर मिल गया, आप डायरेक्ट उत्तर लिखना मत स्टार्ट कीजिए। मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैं ऑलरेडी वीडियो में समझा चुका हूं पहले भी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनको पेपर मिला, क्वेश्चन निकाला, पढ़ा, लिखना स्टार्ट कर दिया। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं भाई, ऐसा मत कीजिए प्लीज़। ध्यान से इस बात को समझिए। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जब भी आपको किसी भी डीएलएड या कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, आप सबसे पहले आप पेपर को पढ़िए, उसके निर्देशों को पढ़िए, उसको समझिए कि पेपर कैसा है, क्या कहना चाहता है हमसे। हर एक पेपर के अलग अलग निर्देश होते हैं, तो आप पेपर के निर्देशों को पढ़िए, शब्द सीमा को पढ़िए कि वो कितने शब्द में क्वेश्चन आंसर लिखने की कह रहा है, आंसर आपसे कितने वर्ड्स में लिखने की कह रहा है, कितने शब्दों में लिखने की कह रहा है। पहले आप पेपर के जो निर्देश हैं उनको पढ़िए अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चन आंसर लिखिए, ठीक है। पेपर को आपको सबसे पहले क्या लिखना है? उत्तर लिखने से पहले पेपर को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलिए हम चौथे पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चौथे पॉइंट को भी आपको समझाते हैं। चौथा पॉइंट क्या कहता है हमारा? चौथा पॉइंट कहता है क्रम से लिखना। क्रम से लिखना। तो मैं आपको बता दूं, प्रश्न को क्रम बाई क्रम लिखना उत्तर पुस्तिका में। कैसे? जैसे कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, पहले लिख, आप पे मतलब कोई सा भी प्रश्न, आप पे प्रश्न आ गया 5वां, तो आप 5वां लिख दिया सबसे पहले, फिर 6वां लिख दिया, फिर 8वां लिख दिया, फिर 1 लिख दिया, 4 लिख दिया, ऐसे लिखना स्टार्ट करते हैं। इससे क्या पड़ता है? आपके ऊपर एग्जामिनर का बुरा इफेक्ट पड़ता है आपकी कॉपी के ऊपर, क्योंकि एग्जामिनर के पास सिर्फ आपकी ही कॉपी नहीं होती है, बहुत सारी कॉपियां होती हैं चेक करने के लिए। तो वो क्या करता है, आप मान लीजिए आप उल्टा सीधे लिखोगे इधर उधर, तो एग्जामिनर होता है वो परेशान होता है, पलट पलट के उसने पहले क्वेश्चन को लिख दिया, 5वां चेक कर लिया, फिर उसके नीचे आपने 10वां लिख दिया, वो पलटेगा, फिर 1 लिख दिया, उधर जाएगा, उधर पेपर पलटेगा, कॉपी पलटेगा, पेपर पलटेगा, कॉपी पलटेगा, उसका दिमाग का दही हो जाता है भाई, सही बात बताऊं तो आपको क्रम बाय क्रम लिखना है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन करना है, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करना है, फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन करना है। सर आप कहेंगे सर मेरे पे मतलब पहला क्वेश्चन नहीं आए, तो उसके क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ी जगह छोड़ दें, उसे बाद में कर लेना, लेकिन क्रम बाय क्रम लिखने से एग्जामिनर होता है ना, वो परेशान नहीं होता है, बस सीधा सीधा एक लंग से चेक करता चला जाता है और आपको अच्छे नंबर दे देता है, उसे परेशानी नहीं होती है आपको नंबर देने में, आपकी कॉपी चेक करने में। इसलिए एग्जामिनर को परेशान ना करें, क्रम बाय क्रम लिखें, ये ज़्यादा बेटर रहता है। इस बात का ध्यान रखें अगर आपको आसानी से डीएलएड की परीक्षा पास करनी है तो। ठीक है, चौथा पॉइंट क्लियर। अब 5 पॉइंट की बात करें,
प्रश्न लिखने का सही तरीका, प्रश्न लिखने का सही तरीका, उत्तर तो बाद की बात है लेकिन आप पे तो प्रश्न ही नहीं लिखना आता है भाई। उत्तर तो बाद की बात गई, पहले आप पे तो प्रश्न ही लिखना नहीं आता, पहले आप प्रश्न लिखना सीखिए। प्रश्न कैसे लिखते हैं, प्रश्न लिखने का सही तरीका ही नहीं मालूम आपको, हेडिंग बनाना वगैरह वगैरह। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख दिए, प्रश्न लिख दिए, प्रश्न एक, और जो पेपर में दे रखा है ना उसी को उतारना स्टार्ट कर देते हैं। प्रश्न कैसे लिखे इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो नहीं देखी तो इसमें समझ लीजिए आप। ऐसे आपको प्रश्न नहीं उतारना है पेपर से, वो एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है ना तो उसके पास ऑलरेडी पेपर होता है जो आप देख के आ चुके हैं वो पेपर, तो उसमें कहीं नहीं लिखा होता है पेपर में कि आपको प्रश्न लिखना ही लिखना है। इससे आपका टाइम वेस्ट होता है अगर आप लिखते हैं क्वेश्चन को, तो भाई क्वेश्चन तो पेपर में ही दे रखा है, आपको तो ओनली उत्तर लिखना है, प्रश्न नहीं लिखना है। तो मैं आपको वही तरीका बता रहा हूँ, अगर आप प्रश्न लिखोगे फिर उत्तर लिखेगा तो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। आपके पास टाइम उतना ही होता है फिक्स आपके पास एग्जाम में कि उतने टाइम में इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आप उसमें प्रश्न लिख रहे हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं, प्रश्न लिख रहे हैं, तो आपको कैसे उसमें टाइम तो आपका वेस्ट होगा ना, तो आप जल्दी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे और आपके क्वेश्चन कुछ ना कुछ छूट जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं आपको कैसे लिखना है प्रश्न को, ठीक है। प्रश्न लिखने का सही तरीका मैं आपको बता देता हूं, चलो मैं यहीं पे बता देता हूं। मान लीजिए ये आपकी कॉपी है, ये आपकी कॉपी, यहाँ लाइन बनी हुई है कॉपी में आपकी में, ठीक है। ये ऊपर एक बड़ी वाली लाइन होगी, उसके जस्ट नीचे आपको मिलेगा एक खाना, उसमें अगर इसमें ऐसे लाइन हो तो ठीक है, नहीं हो तो आप भी बना सकते हैं। ये लाइन होती है थोड़ा ज़्यादा बेटर रहता है, लेकिन प्रश्न लिखने का सही तरीका होता है, आप लिखिए यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। यहाँ पे आपको बीच में लिखना है, ये बीच वाली जगह ना यहाँ पे लिखना है, इधर थोड़ी इधर फिक्स जगह छोड़ दें, इधर फिक्स जगह छोड़ दें, इधर भी लाइन होती है काफ़ी कॉपियों में। तो मैं कॉपी लिखने का सही तरीका भी बता चुका हूँ, आप वो भी देख सकते हैं वीडियो, कॉपी कैसे लिखनी है। बस आपको बीच में लिखना है प्रश्नों, आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या, इसके आगे इसे संख्या जो मैंने यहाँ नीचे लिखी है इसको आगे लिखना, इस जगह नहीं इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ऐसे ही मत लिख देना। प्रश्नोत्तर संख्या 1 ऐसे लिखिए, 1, फिर उसके बाद 1 हो जाए तो 2 ऐसे लिखनी है। जैसे ही आपका प्रश्न खत्म होता है उसको आंसर लिखना स्टार्ट हो, प्रश्न मत लिखिए, प्रश्नोत्तर संख्या 1 ऐसे लिखिए बीच में, फिर इसको ऐसे डिब्बे बंद कर दीजिए ताकि एग्जामिनर का सीधा फोकस यहीं पे जाए, ठीक है। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे ही आपका प्रश्न 1 का उत्तर खत्म होता है ना तो फिर 2-3 लाइन छोड़ के ही लिखना है दूसरे प्रश्न को, दूसरे प्रश्न का उत्तर 3-4 लाइन छोड़ के ही लिखिए ताकि एकदम साफ साफ लिखे, एग्जामिनर को दिखे भाई क्या लिखा है इसने, बंदे ने बहुत ही अच्छी कॉपी लिखी है, तो इसको नंबर दे दें, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको 5वां पॉइंट भी समझ में आ गया होगा, प्रश्नों लिखने का सही तरीका यही है, ठीक है, इससे और अच्छा तरीका कोई नहीं है। छठे पॉइंट की बात कर, अच्छा हुआ स्पष्ट लिखना। बहुत सारे बच्चे लिखते चले जाते हैं भाई, एग्जामिनर को समझ ही नहीं आएगा आपने क्या लिखा है, तो आपको एग्जाम में नंबर कहाँ से मिलेंगे, वो नंबर कैसे देगा आपको उसको, जब आपकी कॉपी आपकी लिखावट ही समझ नहीं आएगी। तो चाहे आपने सब कुछ याद कर लिया होगा, आपने सब कुछ याद कर लिया, आप पे लिखना ही नहीं आ रहा है स्पष्ट एकदम सरल तरीके से, मतलब आपको सही नहीं लिखना आ रहा जो एग्जामिनर की समझ में आए, मतलब इतना अच्छा होना चाहिए आपका लिखावट कि एग्जामिनर को आपकी लिखावट को मतलब समझ सके, वो आपका जो लिखने का तरीका है, जो आपके जो शब्द लिखे हैं आपने वो सही से लिख सकें। और मैं आपको बताऊं सबसे आसान तरीका यही होता है, आपने एक शब्द यहाँ लिख दिया इतनी जगह में, तो दूसरे शब्द की मतलब जो दोनों शब्द के बीच में जो गैप होता है ना वो हर एक शब्द के गैप में बराबर होना चाहिए, ज़्यादा अंतर नहीं। एक बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक शब्द यहाँ लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया, तो ऐसी गलती ना करें आप, मैं आपसे कह रहा हूँ उतना ही लिखें, एकदम स्पष्ट एकदम सुंदर तरीके से लिखें। ये क्या लिखे, अच्छा हुआ स्पष्ट लिखना, एग्जामिनर को उत्तर समझ आना चाहिए भाई, जो आपने लिखा है वो समझ आना चाहिए, उसको समझ नहीं आएगा तो वो नंबर कहाँ से देगा आपको। तो इतना समझ लिए आप जो लिख रहे हैं ना वो समझ आना चाहिए, ऐसी आपकी लिखावट होनी चाहिए उत्तर की, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा हुआ स्पष्ट लिखना, ठीक है। अगर आप पे अच्छा और स्पष्ट नहीं लिखना आता तो प्रैक्टिस कीजिए लिखने की, ठीक है, वो आपके आ जाएगा, पैराग्राफ्स वगैरह लिखिए आप, निबंध वगैरह, तो आपको अच्छा स्पष्ट लिखना आ जाएगा, ठीक है। अब बात करें हम 7वें पॉइंट की, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, 7वां पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा सही करने का
कोशिश करना। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं ना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा, ये आपके डीएलएड के एग्जाम में, एमपी डीएलएड एग्जाम की बात करूँ मैं तो ये 15 अंक के आते हैं आपके एग्जाम में। कितने अंक के आते हैं? 15 अंक के आते हैं ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपको 3 तरह के प्रश्न मिलेंगे, मैं आपको बता दूं। एक तो विकल्प वाले प्रश्न मिलेंगे, दूसरे मिलेंगे आपको रिक्त स्थान वाले, और तीसरे मिलेंगे आपको एक वाक्य वाले। एक वाक्य वाले यानी कि विकल्प वाले प्रश्न और रिक्त स्थान वाले और प्रश्न और एक वाक्य वाले, यानी 5-5 नंबर के आपको ये 15 अंक के मिलते हैं। तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा सही करने की कोशिश करें। सबसे पहले आप लिखोगे विकल्प वाले, एक साइड से लिखना आपको क्रम बाई क्रम। तो एमपी डीएलएड में आप सबसे पहले कॉपी में यही लिखोगे, इसी का आंसर लिखोगे। अगर आप इन पे नहीं आ रहा है तो आप इनके लिए थोड़ी जगह छोड़ते चले जाए, बाद में लिख लेना किसी से पूछ के जिन पे आ रहा है। भाई ये एक एक थोड़े थोड़े होते हैं, एक एक थोड़ा थोड़ा लिखना होता है इनमें, तो आपके 15 नंबर तो यहीं पे पक्के हो जाएंगे अगर आप इन्हें अच्छे से लिखते हैं तो। ये बहुत ही शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुविकल्पी होते हैं। इनमें से आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से एक आंसर जो सही होगा उसको चुन के लिखना है बस। तो किसी से पूछ के या अपना दिमाग लगा के लिखें, गलत ना लिखें, क्योंकि एग्जामिनर सबसे पहले जब आपकी कॉपी चेक करेगा ना तो इन्हीं को देखेगा। अगर आप 15 में से कम 10 भी आपके सही चले गए ना तो एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। वो कहेगा बच्चा होशियार है भाई, उसने 15 में 10 तो सही किए, लेकिन आप पे नहीं आ रहा है तो किसी से पूछ के लिखें, लेकिन अच्छी तरीक़ा से इन्हीं को सबसे पहले लिखें, सही ज़्यादा सही करने की कोशिश करें। जे गलत चले गए तो कहेगा एग्जामिनर भाई यार इस पे तो वस्तुनिष्ठ ये बहुविकल्पी नहीं आते तो लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से करेगा ये। तो सबसे पहले मैं कहूँगा इन्हीं पे ज़्यादा फोकस करें, इन्हीं पे ज़्यादा ध्यान देना। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं ना आवाज़ सादा वाले, इन्हीं पे ज़्यादा फोकस करें। रिक्त स्थान वाले और एक वाक्य वाले, इनमें छोटे छोटे शब्द यानी नेक नेक लिखना पड़ता है और आपके 15 अंक पक्के हो जाते हैं अगर आप सही से लिखते हो, अच्छे लिखते हो तो। ठीक है, इन पे ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, तो आप, मुझे उम्मीद है आपका 7वां पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। 8वें पॉइंट की बात करें, सभी प्रश्नों का उत्तर लिखना है। एक भी, मैं आपको बता दूं, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है आपको। यदि आप एक प्रश्न छोड़ोगे तो आपको नंबर उसमें एक भी नहीं मिलेगा, 0 रहेगा। लेकिन उसमें आप कुछ ना कुछ लिख के आते हैं, चाहे आप पे आता हो चाहे नहीं आता हो क्वेश्चन का आंसर, लेकिन फिर भी आपको लिख के आना है अच्छे तरीक़ा से, स्पष्ट तरीक़ा से, ताकि आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल सके। इससे आसान तरीका नहीं है भाई पेपर में पास होने का। ठीक है, तो ये भी आपको 8वां पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, अब 9वें पॉइंट की बात करें, कॉपी को ज़्यादा खाली नहीं छोड़ना है। बहुत सारे बच्चे 2-3 पेज ही लिख के आते हैं, काफ़ी बच्चे तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन उतारे आते हैं, आंसर तो लिखते ही नहीं है भाई, कॉपी को पूरा खाली छोड़े आते हैं, 4-5 पेज में ही उत्तर लिखे आते हैं। तो भाई ऐसा ना करें, कॉपी को ज़्यादा खाली ना छोड़ें, नहीं तो आपको नंबर नहीं, आपको फेल कर दिया जाएगा, आपको बैक मिल जाएगी। ज़्यादातर उन स्टूडेंट को बैक मिलती है जो कॉपी खाली छोड़ते हैं। ठीक है, इस डीएलएड में कोई बच्चा फेल नहीं होता है, बैक मिलती है। बैक उन स्टूडेंट को मिलती है जो कॉपियों को खाली छोड़ते हैं, ज़्यादा खाली छोड़ते हैं, बस 1-2 पेज ही लिख के आ पाते हैं। तो मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कम से कम 40 पेज हो तो उसमें से 20 पेज तो भर के ही आए, 40 में से 20 पेज भर के ही आए, इतना तो भर के ही आए। और पढ़ लें भाई, बिना पढ़े कुछ नहीं लिख सकते आप पेपर में। बहुत सारे कोई ना कोई कहेगा कि बिना पढ़े ये करे वो करे, भाई बिना पढ़े आप कुछ कर सकते हैं? कोई नहीं कुछ कर सकता, ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप कुछ कर सकते हैं। इसलिए पढ़ना ज़्यादा बेस्ट है। अभी तक आपने कुछ भी नहीं लिया है सीरीज वगैरह तो आप ले सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। अगर आपको कोई भी मैसेज या कुछ भी करना हो, मुझसे बात वगैरह करनी हो, कोई भी डाउट हो, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। बंटी क्लासेज के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है मेरी, बस आपको सर्च करना है अपने इंस्टाग्राम में बंटी क्लासेज। नहीं हो रहा है तो आप नीचे आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो जल्दी से जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, उसमें आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी। और मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं, कोई भी चीज़ चाहिए हो आपको, कुछ भी लेना हो तो आपको बुक्स वगैरह, तो आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और मुझे उम्मीद है आपको ये आसान तरीका, इससे आसान तरीका कुछ भी नहीं है भाई। किसी की वीडियो मत देखो, मैं कह रहा हूँ भाई, बस आपको इन पॉइंट्स को लिखना है, नोट कर लीजिए आप इन पॉइंट्स को जो मैंने बताए हैं, बस आपको इनको एग्जाम में जाके अप्लाई कर देना है। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, पेपर और आप जब भी आप एग्जाम लिखें तो अब जो एग्जाम उत्तर पुस्तिका होती है ना, उसमें अपनी डिटेल्स, रोल नंबर वगैरह वगैरह, कोड्स वगैरह जो भी है, सेंटर नेम वगैरह आप अच्छे से फिल करें। ठीक है, वो उसी में ज़्यादातर पता चलती है एग्जामिनर को कि बच्चे ने कितनी साफ़ सफाई से अपने बारे में, मतलब अपनी डिटेल्स उसमें लिखी हुई हैं, तो उनको ज़्यादा रखें। और आप पे जो कुछ आता है उसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट करें अपने उत्तर पुस्तिका में। मान लीजिए आप पे बहुत कुछ आ रहा है लेकिन आप पे प्रेजेंट करना ही नहीं आ रहा है कि भाई कैसे लिखें क्या करें, तो आप कुछ नहीं जानते भाई, जीरो है बिल्कुल। आपने बहुत कुछ याद कर लिया लेकिन आपको ये तरीका ही नहीं मिला,
मालूम कि भाई एग्जाम में उत्तर पुस्तिका में उत्तर कैसे लिखें। तो भाई ये सबसे आसान तरीके हैं जो आपको इनको फॉलो करना है, ठीक है। इन पॉइंट्स को आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, इनको इन पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। और भाई आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए प्लीज़, बिना पढ़े कोई पास नहीं होता है। सीरीज़ वगैरह आप ले सकते हैं जो आपके अकॉर्डिंग अच्छी हो, केशव की ले सकते हैं, श्री राम वाली या नवोद वगैरह की बहुत सारी सीरीज बुक आती हैं, नोट्स वगैरह ले सकते हैं आप। तो जल्दी करें भाई, जल्दी, ठीक है। अच्छी तरीके से पढ़ाई कर दो, अभी भी आपके पास डीएलएड को पास करने के लिए टाइम है और इससे आसान तरीका कुछ नहीं होता है। ये नंबर आप इस पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं मुझे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर लीजिए। सो गाइस मुझ पे बहुत सारा पसीना आ रहा है, गर्मी में आपके लिए मैं वीडियो आपके लिए नॉलेज कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूं भाई, आपके पास कितनी भी नॉलेज है लेकिन आपको उसको प्रेजेंट करने का तरीका ही नहीं पता, एग्जाम कॉपी लिखने का तरीका ही नहीं पता, तो आप कुछ नहीं पता, आपके पास कोई नॉलेज नहीं है भाई। जब तक आप उसे प्रेजेंटेड नहीं करोगे, आपको किसी को बताओगे नहीं कि मेरे पास क्या है, तरीका ही नहीं है आपको बताने का, आपके पास कितनी भी नॉलेज है वो किसी भी काम की नहीं है भाई। मैं आपको बता दूं कोई भी काम की नहीं है। अभी तक आपने बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो भाई, लाइक तो कर दिया करो यार। आप लाइक क्यों नहीं करते, मुझे तो यही नहीं समझ में आता है भाई। लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। एमपी डीएलएड से रिलेटेड ऑल जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी फटाफट। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, ठीक है। सो गाइस मुझे उम्मीद है सब कुछ समझ में आ गया होगा। डीएलएड पास करने का सबसे आसान तरीका है ये, इससे आसान तरीका कोई हो ही नहीं सकता, मुझे पता है। इन पॉइंट्स को बस फॉलो कीजिए, आपको कोई नहीं फेल कर सकता, ये गारंटी मेरी। आपको डीएलएड में फेल कर दे ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, इन पॉइंट्स को आप फॉलो करते हैं तो, ठीक है। सो मिलते हैं अगली नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।